एक खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह, जो कि भारत में हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। हाल के महीनों में संबंध कैसे रहे आपने देखा होगा। अब बांग्लादेश में नई सरकार है और आप भारत बांग्लादेश संबंधों की मजबूती की वकालत बार बार करते हैं। कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में और नई सरकार में दोनों देशों के रिश्ते को? पहली बात तो ये है, जब 19 दिन का वो इलेक्शन कैंपेन चला था, हम लोग देखा कि उसमें किसी भी आपका वो कैंप से वो नेबरहुड मतलब भारत की जिक्र बिल्कुल था ही नहीं। लोग सोचे थे कि अच्छा क्या होगा, कौन कैसे क्या बताएंगे, ऐसे कुछ। इलेक्शन दिन इतनी शांत के दिन थे, मतलब पीसफुल दिन थे। शायद एक आदमी मतलब वायलेंस में उनका डेथ हो गया था। उसके बाद अब तक तो करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट। आप जो हो रहा है बांग्लादेश में तो देख ही रहे ना। जो लोग सोचते थे, जैसे सोचते थे, वो बिल्कुल गलत हो गया। और करीब 100% आपका वो जर्नलिस्ट भी गया, आपके दोस्त वगैरह। बिल्कुल। हाँ, देखा तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, जो है ये हम लोग बिल्कुल ओपन सोसाइटी है। वहाँ पे जो भी होता है हम लोग शोर बहुत ज़ोर से बात करते हैं शोर भी होता है वही होता है। यहाँ पे भी जैसे चांदनी चौक में जाए, आप कहीं भी जाए बाज़ार में, वैसे ही। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो हो गया सो हो गया, उसके क्या मायने? उसके मतलब जब पीछे दिन चले गए, गुजर गए, वो सोच के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि भाई अगले दिन काल कैसे होगा, सूरज कैसे निकलेगा। आप देखिए तेज़ हवा चल रहे, हाँ। उस हिसाब से सोचते हैं कि ना। हाँ। तो काल बारिश नहीं हुई तो उस हिसाब के काम अभी आप जा सकते हैं कि चल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो मैं यही मेरा अंदाज़ है। करीब 1 महीना एक साल हो रहा है। मैं उस हिसाब से आगे क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, आज कैसे खराब और सही दिन गुजर गया, वो सोच के तो मेरा फ़ायदा है ही नहीं ना, बस। तो आने वाले महीनों में किस तरह का लीडरशिप इंगेजमेंट आप देखते हैं? जो अभी तक जो सिग्नल आ रहे हैं, जी, जी। जैसे प्राइम मिनिस्टर तारक रहमान जी और नरेंद्र मोदी जी से जैसे जो ख़त लिखे, उसमें बिल्कुल सीधा सीधा बता दिया उनका, मतलब दिल खोल के कैसे वो एक स्टेट्समैन की तरह देखते कि भारत बांग्लादेश का जो रिश्ता है और एंगेजमेंट्स कैसे होगा। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी गहरी तक यहाँ पे पहुँचे और लोग लीडरशिप के पास, आम आदमी के पास उस हिसाब से अभी एक माहौल आ रहा है कि हाँ बिल्कुल मुझे मैं तो बिल्कुल खुला कहते कि आप भी सुने तो कि बिल्कुल। बांग्लादेश ऐसे कभी भी कुछ नहीं करेंगे कि जो हिंदुस्तान के मतलब कंफर्ट जोन के खिलाफ होता है। यानी भारत के हित के खिलाफ कुछ हो ऐसा बांग्लादेश कभी, अहित के खिलाफ हो ऐसा बांग्लादेश हाँ, कभी कुछ नहीं। हित मतलब देखिए, इंटरेस्ट एक चीज़ होता है। जी। इंटरेस्ट में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, सोशल इंटरेस्ट भी है और हार्ड को सिक्योरिटी है। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से जो लोग सोचते हैं वो बांग्लादेश बिल्कुल साफ साफ कह दिया। और प्राइम मिनिस्टर तारक रहमान जी और कई लीडर जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया। तो वो हमारे तरह मेरा ये सोच है कि एक कंफर्ट आता है इंसान के लिए, जो भाई वो सिक्योरिटी की तरफ से कोई मतलब परेशानी के कुछ नहीं होगा। अगर इकोनॉमिक इशूज़ तो आई एंड यू विल नेगोशिएट ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक है, वो तो करेंगे। कम से कम आपको सुकून में नींद जाना है, वो आपको वजह से जाना चाहिए, हमको भी वैसे ही जाना चाहिए। रियाज साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन है। यूँ तो डिप्लोमेटिक अरीना और फील्ड से जो होते हैं उनका काम अपने देश के डिप्लोमेसी को रखना होता है अलग अलग देशों में। मैंने बांग्लादेश के जितने भी डिप्लोमेट से बात किया है, उनका ये कहना होता है कि उनके लिए ड्रीम पोस्टिंग भारत होता है, क्योंकि बगल का देश है, वो सांस्कृतिक जुड़ाव है। कैसे इस फील्ड को देखते हैं? मैंने कई डिप्लोमेट से बात की है जो बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं तो मेरे हिसाब से बात कर सकते हैं जी। बहुत चैलेंजिंग है। मैं हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी हिसाब से जी। समझते हो। क्योंकि एक तो होता है कि देखिए गवर्नमेंट के साथ बातचीत करो, दूसरा है कि सोसाइटी में मिलना है। जी। हाँ, आप ये जैसा आप लोग हैं, पत्रकार है, और उस हिसाब से हम सबको नहीं जानते। जी। और सब भी मुझे नहीं जानते। जी। तो हमारा सोच क्या है, आपके सोच क्या है, वो जो मिलता है वो मज़ा आता है उसमें। तो मैं उस हिसाब से, जैसे मैं कहा कि जुबिन गार्ग को मैं कभी सोचा था नहीं, वो जब गए तब भी नहीं पता चला कि भाई वो कितने बड़े कलाकार है, बड़े कलाकार है। तब ऐसा से किया। और जैसे वो कहा, देख के 1 घंटे के बाद कह दिया भाई हम आएंगे। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस देते कि भाई यही होता है, आदमी को आदमी के हिसाब से सोचना है, देखना है और उनके साथ बैठ के दिल खोल के बात करना है, बस
एक अंतिम सवाल, क्योंकि पश्चिम एशिया का मसला जो है वो संकट वाला है और चुनौतियां भारत और बांग्लादेश सबके सामने उसकी दिख रही हैं, कैसे सामना करने की सोच रहे हैं आप? काफ़ी डिस्ट्रप्शन है अभी। हम लोग सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाई चेन की बात करते हैं। उसके आगे तो ये फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, बहुत कुछ आता है, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ काफ़ी कुछ जुड़ते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कहते हैं इसको। तो ये डिस्ट्रप्शन के बाद बाकी सारे जो सेक्टर है इकोनॉमी के और सोसाइटी के जितने सेगमेंट है, कहाँ का इसका दुख, मतलब इसका इफेक्ट, हाँ इम्पैक्ट पहुँचेगा, ये अब तक मतलब हिसाब करना मुश्किल है। जी जी जी। जब तक ये थोड़ा रुक जाए उसके बाद सर्च करके, और उसमें कौन सी इंडस्ट्री डूब जाएगा और कौन सी इंडस्ट्री का क्या रिलाइनमेंट जी, होगा जी। देखना है हम लोगों को। उसके बाद और ये सिर्फ बांग्लादेश अकेला तो समझ मतलब ये नहीं कर पाएंगे ना, तो देखना होगा। बिल्कुल सर, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा टूटा फूटा हिंदी के लिए मैं नहीं सॉरी। नहीं, आपकी हिंदी बहुत खूबसूरत है सर। नहीं, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बांग्लादेश के उच्चायुक्त भारत में रियाज हमीदुल्लाह। कैमरा पर्सन निज़ाम अंसारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।